गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर हायर परचेज और हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम के जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे। मॉड्यूल में टोटल 11 इलस्ट्रेशन दे रखे और 3 क्वेश्चन दे रखे, मतलब टोटल 14 क्वेश्चन दे रखे। बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन नोट्स में कहाँ कहाँ पर कवर होते हैं, कौन से क्वेश्चन नंबर में कवर होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो जो क्वेश्चन नोट्स के अंदर कवर नहीं होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स के इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 5th जैसा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5th। इलस्ट्रेशन नंबर 5th हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 9th जैसा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। देखिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 6। ऑन जनवरी 1st 2001 HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs. The terms of the contract were as follows. Cash price 1 lakh rupees, 40,000 were to be paid on signing of the agreement, means it is down payment. The balance was to be paid in annual installment of rupees 20,000 plus interest. Interest rate is 6% per annum. Depreciation 10% per annum is to be written off using the straight line method. You are required to give journal entries and show the relevant account in the books of HP Messrs from 1st January 2001 to 31st December 2003. हमें हायर परचेजर की बुक्स बनानी है 2001, 2002 और 2003. Show the relevant item in the balance sheet of the purchaser as on 31st December 2001, 2002 and 2003. चलिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं पता। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसा आएगा? 20,000 प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो हम टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। टेबल, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल। डेट, ओपनिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। 1st January 2001, 31st December 2001, 31st December 2002, 31st December 2003. कैश प्राइस रुपीज 1 lakh, डाउन पेमेंट 40,000, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, एंड इट इज 60,000। 60,000 को हम आगे लिखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। 60,000 का 6% 3,600,
इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 23,600, 20,000 प्लस 3,600, रिमेनिंग अमाउंट 40,000, 40,000 का 6% 2,400, इट इज 22,400, रिमेनिंग 20,000, 20,000 6% 1,200, इट इज 21,200 एंड नील। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है हायर परचेजर की बुक्स में। तो जर्नल एंट्री जो फर्स्ट ईयर होगी वो टोटल 6 एंट्रीज होगी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हमें 4 एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये तो हमारी बन गई एनालिटिकल टेबल। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर में क्या एंट्री होगी? फर्स्ट ईयर में हमारी जर्नल एंट्री होगी, हमने कौन सी एसेट परचेज की? पिकअप वैन। पिकअप वैन की कैश प्राइस कितनी है? 1 लाख, और हमने किससे परचेज की? मेसर्स FM से। तो सबसे फर्स्ट एंट्री होगी पिकअप वैन अकाउंट डेबिट, और ये कब एंट्री होगी? जनवरी 1, 2001 एंट्री होगी मेसर्स पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, और ये एंट्री कैश प्राइस से होगी विच इज 1 लाख रुपीज। फिर इसी दिन हम डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे, एंट्री होगी FM मेसर्स जो वेंडर का नाम है टू बैंक, और ये एंट्री डाउन पेमेंट्स होगी 40,000। ईयर एंड होने पर हमें इंस्टॉलमेंट को ड्यू करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है 3,600, ये एंट्री 3,600 से होगी। उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो एंट्री होगी FM मेसर्स टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री FM मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू, 1 लाख रुपए एसेट की वैल्यू, उसका 10% 10,000, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन 10,000, और इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन को P&L में ट्रांसफर करेंगे, P&L टू डेप्रीशिएशन टू इंटरेस्ट, डेप्रीशिएशन 10,000, इंटरेस्ट 3,600, और टोटल 13,600। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सीधा 31 दिसंबर 2002 इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 2,400, तो ये एंट्री होगी 2,400 से। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, तो एंट्री होगी FM मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 22,400। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वैन, 1 लाख की एसेट, 10,000 ऑलरेडी हम डेप्रीशिएशन चार्ज कर चुके हैं, WDV 90,000, 90,000 का 10%। अच्छा, मगर यहाँ पर डेप्रीशिएशन का जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV मेथड नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रीशिएशन का अमाउंट 10,000 ही होगा। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन टू पिकअप वैन इट इज़ 10,000, और 10,000 का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट दोनों हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू FM मेसर्स, इंटरेस्ट 1,200 थर्ड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 21,200 का, डेप्रीशिएशन 10,000 का चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन टू पिकअप वैन, और इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन को P&L में ट्रांसफर करेंगे। 2 अकाउंट आपको बनाने हैं, एक आपको बनाना है पिकअप वैन अकाउंट, और एक आपको बनाना है FM मेसर्स अकाउंट। जनरली हमें 2 ही अकाउंट, यहाँ पर तो इसने डेप्रीशिएशन का भी अकाउंट बनाया है, इंटरेस्ट का अकाउंट भी बनाया है, पर जनरली जो नेसेसरी लेजर अकाउंट में, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा, आपको 2 ही अकाउंट बनाने हैं, एक आपको बनाना है पिकअप वैन अकाउंट, और एक आपको बनाना है वेंडर का अकाउंट, ठीक है। देखिए, हाँ, अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि डेप्रीशिएशन का अकाउंट भी बनाओ, इंटरेस्ट का अकाउंट भी बनाओ, तो बात अलग है, अदरवाइज 2 अकाउंट भी सफिशिएंट है, वेंडर का और एसेट का। पिकअप वैन अकाउंट टू FM मेसर्स बाय डेप्रीशिएशन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय डेप्रीशिएशन बाय बैलेंस, टू बैलेंस बाय डेप्रीशिएशन बाय बैलेंस, FM मेसर्स का बाय पिकअप वैन बाय इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ डाउन पेमेंट किया टू बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू बाय इंटरेस्ट, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू किया, पेमेंट किया, बैलेंस, बैलेंस थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू और उसका पेमेंट किया, और वेंडर का अकाउंट 0। उसके बाद में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं? देखो, पिकअप वैन हमारी एसेट है, कहाँ पर आएगी? एसेट साइड में आएगी, है ना। तो देखो एसेट साइड में पिकअप वैन 1 लाख की एसेट थी,
10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 90,000, तो हमने एसेट्स में दिखाया 90,000, राइट। अच्छा, जो एफएम एसेट्स का अकाउंट है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। फर्स्ट ईयर के एंड में एफएम एसेट्स के अकाउंट में कितना बैलेंस है? 40,000। 40,000 हमारी लाइबिलिटी है, देने हैं हमें रुपए, तो हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे एफएम एसेट्स 40,000। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर होता है तो बैलेंस शीट में नहीं आता। सेकेंड ईयर एसेट का बैलेंस कितना बचा? 80,000 और एफएम एसेट्स का 20,000। तो सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट में एसेट 80,000 और एफएम एसेट्स 20,000। हमें केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट यहाँ नहीं बन सकती, केवल बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कि कैसे शो करेंगे रिलेवेंट एंट्रीज को बैलेंस शीट में। और थर्ड ईयर पिकअप वैन का बैलेंस 70,000 और एफएम एसेट्स का अकाउंट 0 हो गया, तो यहाँ हो गया 70,000 और यहाँ पर 0 हो गया, इसलिए अकाउंट का नाम नहीं लिखा। ठीक है, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये कैश प्राइस मेथड से था। अगर सेम टू सेम हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से करना हो तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है। सेम क्वेश्चन, उसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से कौन सी एंट्री चेंज होगी? फर्स्ट ईयर जो एंट्री होती है, जो हम एसेट को परचेज करते हैं, एसेट को परचेज करने की एंट्री कैश प्राइस मेथड में क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मगर इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, राइट। तो जो फर्स्ट एंट्री है वो चेंज हो जाएगी, वहां पर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना भी इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और पूरा का पूरा इंटरेस्ट वेंडर अकाउंट में चला जाएगा एक साथ। फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, कैश प्राइस मेथड में हम क्या एंट्री करते हैं? कैश प्राइस मेथड में हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बट अब एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, केवल इस एंट्री में फर्क है और कहीं कोई फर्क नहीं है। इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होती है उसके एंट्री में डिफरेंस है और जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें डिफरेंस है, बाकी कोई एंट्री में डिफरेंस नहीं है। एक नया अकाउंट बन जाता है, वो होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो देखो ये लिखा हुआ है हायर परचेज, उसी क्वेश्चन को वापस सॉल्व किया है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड से सॉल्व किया है, बस एंट्रीज नहीं किए, लेजर अकाउंट बनाना है। इसने क्या रखा है? आप लेजर अकाउंट बनाओ। प्रिपेयर हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, केवल इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी कह सकते हो। इंटरेस्ट अकाउंट, एफएम एसेट्स अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे उसको बताना है। हाँ, बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो आप समझना, जब इंटरेस्ट सस्पेंस, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंस का भी बैलेंस है। हमने क्या किया? पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक साथ वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जितना भी बैलेंस रहेगा वो बैलेंस वेंडर के अकाउंट में से लेस होके ही वेंडर का अकाउंट नेट बैलेंस आएगा। मतलब कैसे? मैं आपको सीधा बैलेंस शीट में, बाकी तो आप बना दोगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एफएम एसेट्स अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट समझना, यहाँ तो वही आपको बैलेंस शीट में एसेट्स दिखानी है, क्लोजिंग बैलेंस 90, फिर 80 और फिर 70,000, राइट। इधर क्या फर्क आएगा? हम एफएम एसेट्स के बैलेंस में 43,600 का बैलेंस और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस 3,600, तो नेट बैलेंस कितना हो गया? 40,000। अगर आप पहले वाले मेथड से देखोगे तो अभी बैलेंस शीट में, फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में एफएम एसेट्स का नेट बैलेंस कितना है? 40,000। बैलेंस तो वही आएगा, बस वहां पर इंटरेस्ट एक साथ वेंडर अकाउंट में ऐड हो गया, तो वो बैलेंस हो गया 43,600। उसमें कितना इंटरेस्ट है? 3,600। मतलब इंटरेस्ट सस्पेंस का जो बैलेंस है वो वेंडर के बैलेंस में से लेस होकर वेंडर का नेट बैलेंस आउटर कॉलम में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस का फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना है? 3,600 और एफएम एसेट्स का फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना है? 43,600। तो 43,600 माइनस 3,600, इंटरेस्ट सस्पेंस का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है और जो वेंडर का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस में से इंटरेस्ट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस नेट करके हमें नेट फिगर आउटर कॉलम में लिखना है 40,000। इफेक्ट वही आएगा जो हमने कैश प्राइस बैलेंस में, कैश प्राइस मेथड में पढ़ा। सेकेंड ईयर एफएम एसेट्स का बैलेंस 21,200 और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस 1,200, तो 21,200 माइनस 1,200 इट इज 20,000। अगर आप बैलेंस शीट कैश प्राइस मेथड से देखोगे तो भी सेकंड ईयर में एफएम एसेट्स का बैलेंस कितना है? 20,000। थर्ड ईयर यहाँ 0 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0, क्योंकि यहाँ पर एफएम एसेट्स का अकाउंट भी 0 हो गया, एफएम एसेट्स का अकाउंट भी लास्ट ईयर में 0 हो गया
और इंटरेस्ट सस्पेंस का बैलेंस भी लास्ट ईयर में 0 हो गया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मतलब क्वेश्चन नंबर 6 को ही कैश प्राइस मेथड से करना था 6 में, और 7th में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सेम ऐसा क्वेश्चन हम नोट्स में 12th कर चुके हैं। 12th क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, 8th जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9th ये हमें सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9th हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ए फर्म एक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम HP कंपनी, डिटेल ऑफ विच वर एज फॉलोज। 2 ट्रैक्टर खरीदे, ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी। ट्रैक्टर ए हमने कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2001 को। ट्रैक्टर बी का परचेज किया 1 अक्टूबर 2001 को। कैश प्राइस ट्रैक्टर ए की 14,000, ट्रैक्टर बी की 19,000। बोथ एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। 24 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, और इंस्टॉलमेंट क्या है? मंथली। तो मंथली इंस्टॉलमेंट, और वो भी 24, मतलब 2 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। ट्रैक्टर ए में मंथली इंस्टॉलमेंट 600 रुपीज, ट्रैक्टर बी में मंथली इंस्टॉलमेंट 800। कमेंसिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग परचेज, मतलब जिस मंथ परचेज किया उसके अगले महीने से हमें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट स्टार्ट करना है। ऑल इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट ऑन 30 जून 2002, मतलब नेक्स्ट ईयर। ट्रैक्टर बी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये जो ट्रैक्टर बी है ये लॉस बाय फायर हो गया। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10th जुलाई 2002 एन इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹15,000 अंडर ए कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी। हमें नेट 15,000 रुपए मिले, किसके? ट्रैक्टर बी के। एनी बैलेंस ऑन द हायर परचेज कंपनी अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज टू बी रिटन ऑफ। हायर वेंडर का जो भी बैलेंस था ट्रैक्टर बी के लिए उसको 0 करना है, मतलब राइट ऑफ करना है उसको। अब ट्रैक्टर बी के लिए कुछ भी देने की आगे जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर बी लॉस बाय फायर हो गया, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 रुपीज का पेमेंट मिला। ट्रैक्टर बी के लिए हमें इंश्योरेंस, ये जो हायर परचेज कंपनी है उसको कुछ पेमेंट आगे देने की जरूरत नहीं है। द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। हमारी जो बुक्स क्लोज होती है वो 31 दिसंबर को होती है। एंड प्रोवाइडेड डेप्रीसिएशन ऑन ट्रैक्टर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस 20% पर एनम। 20% per annum rounded off to nearest 10 rupees. A portion as from the date of purchase and up to the date of disposal. You are required to record these transactions in the following accounts, carrying down the balance on 31 December 2001 and 2002. हमें ट्रैक्टर का अकाउंट बनाना है। हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन यहाँ पर मतलब डेप्रीसिएशन की एक एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बट जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का सिस्टम होता है तो एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स नहीं होता है। एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। और एक और एसेट डिस्पोजल, वो जो ट्रैक्टर बी डिस्पोज हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, उसके लिए डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमें बनाने। आप लोग समझना, बनाते देखो। सबसे पहले ट्रैक्टर अकाउंट की बात करते हैं। ट्रैक्टर अकाउंट हम चाहें तो यहां पर ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी का अलग अलग बना सकते हैं, 2 कॉलम कर सकते हैं, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। यहां तो एक साथ किया हुआ है तो हम एक साथ ही कर लेते हैं। रुपीज टू हायर परचेज कंपनी। यहां पर हायर परचेज कंपनी का नाम नहीं दे रखा है, किससे खरीदा, बस ये दे रखा है HP कंपनी से खरीदा, तो हायर परचेज कंपनी हम भी नाम लिख देते हैं। 14,000 और 19,000, ए और बी 14,000 और 19,000। अच्छा, ये तो जो खरीदा था यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग डेट को परचेज किए, एक ही डेट पर नहीं, तो हमें डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जो ट्रैक्टर ए है वो हमने 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया था टू HP कंपनी। उसकी कैश प्राइस 14,000 और 1 अक्टूबर 2001
2 HP कंपनी, हमने ट्रैक्टर बी परचेज किया, उसकी कैश प्राइस 19,000। ओके। अच्छा 31 दिसंबर को बुक्स एंड, तब तक अच्छा डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में नहीं आएगा, वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2001 बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ डिटेल में लिख देते हैं ए और बी, 14,000 और 19,000, ये हो गया 33,000 का बैलेंस। ओके, ये हमारा 2001 के लिए तो अकाउंट बन गया। मैं पहले इस अकाउंट को कंप्लीट करके फिर अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1 जनवरी 2002 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी 14,000 19,000 दोनों की टोटल 33,000। अब 30 जून 2002 को ट्रैक्टर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो हम यहां लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल। हम ट्रैक्टर बी को एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रैक्टर बी की कॉस्ट वैल्यू कितनी है 19,000, ये एसेट डिस्पोजल में चला जाएगा। और 31 दिसंबर 2002 बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो ट्रैक्टर ए है उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ट्रैक्टर ए उसका क्लोजिंग बैलेंस 14,000, और ये हमारा ट्रैक्टर का अकाउंट कंप्लीट हो गया। ट्रैक्टर अकाउंट कंप्लीट। दूसरा अकाउंट हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। 31 दिसंबर को हम सीधा डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 2001 बाय डेप्रीसिएशन, ट्रैक्टर ए पर और ट्रैक्टर बी पर। ट्रैक्टर ए हमने 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया था, बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर, मतलब 9 मंथ का डेप्रीसिएशन। 14,000 ट्रैक्टर ए, उस पर डेप्रीसिएशन की रेट दे रखी है यहाँ पर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 9 महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर। ए पर 2100 का डेप्रीसिएशन, बी हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रीसिएशन। कितने का ट्रक है ट्रैक्टर कितने का है 19,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 950 एंड टोटल इज 3050। इसको हम लिखेंगे बैलेंस 31 दिसंबर 2001 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज 3050। इसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रैक्टर ए और ट्रैक्टर बी 2100 और 950, टोटल 3050। अभी जो ट्रैक्टर बी है ये 30 जून को डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहां पर पहले तो एक काम करते हैं 30 जून 2002 तक का ट्रैक्टर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। कौन सा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर बी बाय डेप्रीसिएशन। यहाँ डेप्रीसिएशन लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पर आप P&L भी लिख सकते हो, सीधा एक ही बात है। डेप्रीसिएशन फिर डेप्रीसिएशन P&L में जाएगा, आप डेप्रीसिएशन कर सकते हो या आप बाय P&L भी कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ट्रैक्टर बी 19,000 का है, उस पे 20% 6 मंथ का डेप्रीसिएशन 1900 डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। और फिर जितना ट्रैक्टर बी पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि ट्रैक्टर बी अब हमने डिस्पोज कर दिया, वो लॉस बाय फायर हो गया, तो यहां पर हम करेंगे 30 जून 2002
टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ट्रैक्टर बी पर जितना भी डेप्रीसिएशन था, कितना डेप्रीसिएशन, ट्रैक्टर बी पे 950 का डेप्रीसिएशन तो हमने लास्ट ईयर चार्ज किया और 1900 इस बार चार्ज किया, टोटल 2850। ट्रैक्टर बी पे टोटल डेप्रीसिएशन 2850, ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में 31 दिसंबर 2002 हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, या डेप्रीसिएशन या पी एंड एल, दोनों में से एक लिख सकते हो आप, डेप्रीसिएशन लिख सकते हो, पी एंड एल एक ही बात है। डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे ट्रैक्टर ए पर, ट्रैक्टर ए तो हमारे पास है, उस पर 14,000 और पूरे एक साल का डेप्रीसिएशन 2,800 डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, और यह आएगा 31 दिसंबर 2002 टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। पता है क्लोजिंग बैलेंस कौन से ट्रैक्टर का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होगा, ट्रैक्टर ए का। क्लोजिंग बैलेंस हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट ईयर ट्रैक्टर ए पे 2100 डेप्रीसिएशन लगा और इस बार 2800, टोटल 4900। तो आप भले चेक कर सकते हो, यहाँ से भी बैलेंस 4900 ही आएगा। 3050 1900 2800, टोटल 7750 माइनस 2850, इट इज 4900। ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट। इसमें इसके बाद हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ये केवल और केवल 2002 के लिए ही बनेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फर्स्ट, ये आप एसेट का डिस्पोजल हमने कब किया, 30 जून को, तो यहां पर आएगा 30 जून 2002 टू एसेट ट्रैक्टर, टू ट्रैक्टर। हमने ट्रैक्टर अकाउंट में लिखा बाई एसेट डिस्पोजल 19,000, तो यहां लिखेंगे टू ट्रैक्टर 19,000। फिर यहां पर लिखेंगे 30 जून 2002, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लिखा टू एसेट डिस्पोजल, तो यह आएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इट इज 2850। हमें इसके रुपए मिले, और ये रुपए मिले इंश्योरेंस कंपनी से 10 जुलाई को 15,000 रुपीज। तो हम यहां लिखेंगे 10 जुलाई 2002 बाई बैंक, हमें 15,000 मिले, और फिर इस अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो हम 10 जुलाई को पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर लॉस। 19,000 में से माइनस करेंगे, 19,000 माइनस 2850 माइनस 15,000, 1150 हम पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। नेक्स्ट आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10, इसको सॉल्व करेंगे। ये फुल रिपोजिशन का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक मशीनरी सोल्ड ऑन हायर परचेज, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 6,000 की इंस्टॉलमेंट है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इंटरेस्ट की रेट 20% एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ ₹6,000। शो मशीनरी अकाउंट एंड हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर who defaulted in the payment of third yearly payment of whereupon the vendor repurchased the machinery. Full repossession. The purchaser provide depreciation on the machinery at the rate 10% per annum on WDV basis. All working should form part of your answer. तो देखो सबसे पहले तो कैश प्राइस नहीं दे रखी है, तो हमें टेबल बनाकर कैश प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैश प्राइस को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, डाउन पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, डेट नहीं दे रखी है तो थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। सबसे लास्ट में जाके हम कैश प्राइस को 6,000, यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट 6,000, 6,000, 6,000 और 6,000, राइट, और डाउन पेमेंट 0।
ये हो गई परचेज की डेट। लास्ट में जाके कैश प्राइस को हम कर देते हैं नील। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, इसमें इंटरेस्ट आएगा 1000 और ये होंगे 5000। 5000 प्लस 6000 11,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, इट इज 1833। 11,000 minus 1833, it is 9167। 9167 plus 6000 15167 multiply by 20 divided by 120, it is 2528। 15167 minus 2528 equals to 12639। 12639 plus 6000 multiply by 20 divided by 120, it is 3107। 12639 plus 6000 minus 3107, 15532। 15532 डाउन पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। 15532 इज कैश प्राइस, राइट। ये हमने एनालिटिकल टेबल आपको तो पूरे फॉर्मेट से बनानी है, मैंने आपको फटाफट से बता दिया। इट इज कैश प्राइस 15532। अब फुल रिपोजिशन में क्या होता है, जो भी वेंडर का बैलेंस होता है एट द टाइम ऑफ रिपोजिशन वो एसेट में ट्रांसफर, और एसेट का जो बैलेंस होता है वो P&L में ट्रांसफर, ठीक है। तो देखो हम पहले वेंडर का अकाउंट देखते हैं। वेंडर का अकाउंट फर्स्ट ईयर बाई मशीनरी, हमने जब मशीनरी परचेज की तो एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर अकाउंट में बाई मशीनरी, ये कैश प्राइस 15533, वो राउंड ऑफ करके 33 किया इन्होंने। अच्छा यहाँ पर डाउन पेमेंट तो है नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट वो टेबल्स हमने लिया 3106, ये 3107, यहाँ पर 1 रुपये का इन्होंने ज़्यादा लिया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ 3106 पेमेंट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बैलेंस आ गया, बैलेंस बाई बैलेंस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 2528, ये 2528 पेमेंट किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1833, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, और उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, उसने एसेट को रीपर्चेज कर लिया, तो यहाँ लिख दिया 2 मशीनरी। फिर मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में 2 वेंडर 15533, डेप्रीसिएशन 10% पर एंड WDV फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन 1553, बैलेंस इसको आगे लिया, डेप्रीसिएशन 13980 का 10% सेकेंड ईयर, WDV मेथड है 1398, क्लोजिंग बैलेंस 12582। पूरे साल भर का ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड होने के बाद उसने एसेट को रिपर्चेज किया, तो थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पर हमने वेंडर अकाउंट पहला बनेगा, यहाँ पर हमने लिखा 2 मशीनरी, तो मशीनरी में क्या लिखेंगे, बाई वेंडर 11000, और जो डिफरेंस है वो P&L में अकाउंट में, यहाँ पर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब लॉस आ रहा है, तो हमने इसको P&L में ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 सॉल्व। फिर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो नोट्स में है वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो दे रखे हमें यहाँ सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मेसर्स कॉडम एंटरप्राइज परचेज ए जनरेटर ऑन हायर परचेज फ्रॉम मेसर्स सेंटम लिमिटेड ऑन 1st April 2001। The hire purchase price was rupees 48,000, down payment was rupees 12,000, and the balance is payable in 3 annual installment of rupees 12,000 each, payable at the end of each financial year. Interest is payable at the rate 8% per annum and is included in the annual payment of rupees 12,000. Depreciation 10% is to be written off using the straight line method. You are required to calculate cash price एंड इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट, वो एनालिटिकल टेबल बन के, और हमें जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कॉडम एंटरप्राइजेज, जो कि परचेजर है। परचेजर की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है 1st April 2001 टू 31st March 2002, केवल 1 साल की एंट्री करनी है, फॉलोइंग द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से 1 साल की एंट्रीज करनी है बस। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, डाउन पेमेंट हायर परचेज प्राइस दे रखी है, डाउन पेमेंट 12,000, डाउन पेमेंट 12,000,
उसके बाद में 12,000 की 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 12,000, 12,000 और 12,000। लास्ट में जाके क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? नील, कैश प्राइस का बैलेंस। इंटरेस्ट की रेट हमें यहाँ पर दे रखी है 8% पर एनम, राइट। तो हम कैश प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, रिवर्स हमें चलना पड़ेगा। नील 8%, तो 8 डिवाइडेड बाय 108 ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय ये तो हो गया आपका, डेट दे रखी है क्या? 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108, 889। 12,000 माइनस 889, 1111, 11111 प्लस 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108, 1712, 1712। 12,000 plus 11111 minus 1712, it is 21399, 21399 plus 12,000 multiply by 8 divided by 108, 2474. 12,000 plus 21399 minus 2474, it is 30925, 30925 प्लस 12,000। यहाँ पर इंटरेस्ट होता नहीं है, डाउन पेमेंट है 42925। ये 42925 हमारी कैश प्राइस हो गई। इंटरेस्ट ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। हमें केवल 1 साल की जनरल एंट्रीज करनी है परचेजर की बुक में। क्या क्या एंट्री होगी? पहली एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री, 1 अप्रैल 2001। एसेट क्या परचेज किया हमने? हमने जनरेटर परचेज किया है, तो एंट्री होगी जनरेटर अकाउंट डेबिट, जनरेटर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम यहां पर दे रखा है सेंटम, सेंटम लिमिटेड, टू सेंटम, सेंटम लिमिटेड। यहां पर हम लिखेंगे 42925। टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? 2474 प्लस 1712 प्लस 889। टोटल इंटरेस्ट होता है 5075 प्लस 42925, इट इज 48,000। ये पहली एंट्री। फिर 1 अप्रैल को ही डाउन पेमेंट करेंगे सेंटम लिमिटेड टू बैंक। कितना डाउन पेमेंट है? 12,000। 12,000 डाउन पेमेंट का पेमेंट करेंगे। 31 मार्च 2002 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2474 का इंटरेस्ट है, 2474। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2002। सेंटम लिमिटेड टू बैंक, हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 12,000 की। उसके बाद 31 मार्च 2002 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरेटर। डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। 42925 का 10%, 4293, 4293। और फिर P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट 2474, डेप्रिसिएशन 4293, 2474 प्लस 4293, टोटल 6767। ये P&L में ट्रांसफर करेंगे।
और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सल्यूशन भी एंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा क्वेश्चन हमने नोट्स में 13th किया था। क्वेश्चन नंबर इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 13th। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा हमने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10th किया है, क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्टडी मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन जैसे नोट्स में नहीं थे वैसे हमने डिस्कस किए, और ये कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा चैप्टर हायर परचेज सिस्टम। ओके, थैंक यू, टेक केयर।